सत्संग में होता क्या है? सत्संग में लोग जुटते हैं, ये जोड़ने की प्रक्रिया है। और बचपन से ही सब लोगों को बताया जाता है, जिसकी चर्चा हमारे जो पूर्व पहले जो वक्ता थे वो कर रहे थे। देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव होना है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है अभी से तैयारियों में जुट गई है। देखिए, बिहार में जबरदस्त चर्चा है नीतीश कुमार के पलटी मारने की, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इधर चिराग पासवान की पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, हर एक जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। तेजस्वी यादव जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, तो तमाम पार्टियों की तैयारी अपने स्तर पे देखी जा रही है। और इसी बीच आरसीपी सिंह, जी हाँ, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नई पार्टी आशा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लगातार इन दिनों विभिन्न जिलों के भ्रमण पर हैं। देखिए, आरसीपी सिंह को लेकर तमाम पार्टियां, खासकर जेडीयू वाले ये कह रहे थे कि फूके हुए कारतूस है, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए, जरा इन विजुअल्स को देखिए। जहां भी आरसीपी सिंह जा रहे हैं, उनका स्वागत किस कदर किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई है। देखिए, जब पिछले दिनों आरसीपी सिंह से हमने बात किया था कि क्या आप घोषणा के बाद शांत बैठ गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं अमित जी, मैं संगठन पे काम कर रहा हूं। और देखिए, संगठन बनाने का नतीजा क्या होता है। जहां भी जा रहे हैं कार्यकर्ता मौजूद हैं, उत्साहित हैं। आज का नज़ारा हम दिखला रहे हैं आपको कैमूर का, जहां पर आरसीपी सिंह जैसे ही पहुंचे, वहां पे कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। देखिए, कुछ इसी तरह चिराग पासवान भी जब उनकी पार्टी टूटी थी तो पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया था और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया था कि मैं एक्टिव हूं। वही काम आरसीपी सिंह कर रहे हैं, कार्यकर्ता और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि वो एक्टिव हैं। देखिए, हालांकि आरसीपी सिंह राजनीतिक बातें कम कर रहे हैं। जी हां, आपने देखा होगा कि वो सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं। आज भी जहां पे वो गए, वो तो एक सत्संग के कार्यक्रम में गए। देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश राजनीति में अलग तरह की है आरसीपी सिंह की। देखिए, जनता किस पे भरोसा करती है, आरसीपी सिंह कितने मजबूत अपने आप को करते हैं और किस गठबंधन से किस हिसाब से निगोशिएट करते हैं, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि टाइगर अभी जिंदा है, आरसीपी सिंह मजबूत तरीके से कमबैक कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। एक व्यवस्था दिया जाता है कि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो, और इस तरह के सत्संग साल में एक बार 22 दिसंबर को फिक्स होता है, यहाँ पर करवाया जाता है। और इसी जिले में एक ए ग्रेड के सेंटर मूड़ी में है, जहाँ पर प्रति रविवार को सत्संग होता है, लंगर चलता है। और फिर पटना में भी ए ग्रेड का सेंटर है, वहाँ पर भी सत्संग होता है। और वहाँ के अध्यक्ष जी जो आपके बगल में हैं, जो आपको सम्मानित करने का प्रयास किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द आपसे भी चाहूंगा कि आप दो शब्द, माननीय मंत्री। बहुत बहुत आभार। अभी अक्षयवर बाबू यहाँ खड़े हैं, इन्होंने मुझे इस सत्संग में आने का निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ये आपका जो आयोजन है पूरी तरह से, और सत्संग है, अपने अपने लोग विचार रखते हैं, और सत्संग तो है ही सकारात्मक सोच का, जिसमें कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
और अभी जो हमसे पहले यहाँ वक्ता अपनी बात रख रहे थे, जीवन की जो सच्चाई है उसको अपने साथ के सामने रखें। देखिए, दो चीज हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, किसी को अपने जन्म का पता नहीं था, किस तारीख को जन्म लेंगे और किस तारीख को इस दुनिया से जाना है, ये भी किसी को पता नहीं। और बचपन से ही सब लोगों को बताया जाता है, जिसकी चर्चा हमारे जो पूर्व पहले जो वक्ता थे वो कर रहे थे, वो 84 योनि अलग अलग इस प्रकार की योनि हैं। उसमें जब हम भ्रमण कर लेते हैं, ये जो मनुष्य की जो योनि है ये प्राप्त होता है, और ये सबसे श्रेष्ठ योनि माना। कहा जाता है ना कि देवता भी इस योनि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि इसी योनि में आपको सेवा करने का भी अवसर मिलता है और इसी योनि में भगवान को स्मरण करने का भी अवसर आपको मिलता है। तो ये जो आज आपका जो एक संगठन है, इसके माध्यम से लोगों के बीच में जो अच्छी अच्छी बातों को रखते हैं। सत्संग में होता क्या है? सत्संग में लोग जुटते हैं, ये जोड़ने की प्रक्रिया, यहां कोई तोड़ा नहीं जाता, सबको एकत्रित किया जाता है। और जो जीवन में शाश्वत है, जो शाश्वत सत्य है, जो जीवन का गूढ़ है, जो रहस्य है, जो सामान्य व्यक्ति को बहुत समझ में नहीं आ पाता है, उसको हमारे जो सत्संग के लोग होते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं पूजनीय राजेंद्र बाबू को, कई बार मैंने सुना इनको टीवी पर। तो ये जब भी संत संपूर्ण मानवता को जब संबोधित करते हैं, तो किस चीज के बारे में बताते हैं कि कैसे आपस में प्रेम रहे, कैसे आपस में भाईचारा रहे, कैसे हम सब लोग मिलकर करके ऐसा काम करें जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध भाषा में कि पुण्य कमाना। जो उस प्रकार का दुष्कर्म भी करता है, वो भी भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान हमारे हाथ से पाप मत कर। और ये देखिए, आज जो जीवन की जो दौड़ है, सब लोग रोजी रोटी के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए